हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बेटा मैं आपके लेके आया हूँ क्लास 11th का एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले। उसके ऊपर मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। जब वो कॉन्सेप्ट यूज होगा तो मैं आपको बताऊंगा उसको यूज कैसे किया जाता है। पहले क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन में कह रहा है इन ए ट्राइंगल एबीसी फाइंड 2ac इंटू में साइन ए माइनस बी प्लस सी अपॉन टू। मतलब वो पूछ रहा है ये जो मैंने एक्सप्रेशन दे रखा है ये इन चारों ऑप्शन में से किसके इक्वल है। क्लियर हो गया। हमें बताना है कि जो एक्सप्रेशन है ये किस में से, इन चारों में से किसके इक्वल होगा। और यहां पे बेटा जो स्मॉल ए बी सी लिखा है ये एंगल ए के सामने जो साइड है, अपोजिट साइड है, उसकी लेंथ को स्मॉल ए से डिनोट किया गया है। ये जो बी है इसको स्मॉल बी से डिनोट किया है और एंगल सी के सामने जो साइड है उसको स्मॉल सी से डिनोट किया है। तो कह रहा है कि इन चारों में से एक रिलेशन निकाल दो ए बी और सी में जो ये एक्सप्रेशन इक्वल होगा। क्लियर हो गया। अब देखो जो चारों ऑप्शन है उसमें कहीं भी एंगल की बात नहीं हो रही है, एंगल ए बी सी की कहीं भी बात नहीं हो रही है। तो जो हमारा पहला काम है वो यही है कि हमें एंगल को हटाना है। ठीक है, कैसे हटेंगे। हमें पता है कि ट्राइंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। क्लियर है। तो यहां पे हम इजिली किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं वो देखो ध्यान से। हम ए प्लस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने यहां से a प्लस सी की वैल्यू को लिख लिया 180 माइनस एंगल b। क्लियर हो गया। पहली स्टेप, तीनों का सम 180 होता है, वहां से a प्लस सी की वैल्यू निकाल ली, 180 माइनस बी उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो। तो कितना हो गया 2ac साइन a प्लस सी की जगह 180 माइनस बी और b पहले से है तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2। इसे सेपरेट कर लो तो 180 अपॉन 2 हो जाएगा 90 और माइनस के 2b/2 हो जाएगा माइनस के b। क्लियर हो गया। अब यहां पे बन रही है बेटा आइडेंटिटी साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा के इक्वल। तो इसे हमने लिख लिया कोस b। क्लियर है। अब देखो बेटा कहीं भी एंगल नहीं है, यानी कि अब हमें किसी तरीके से कोस b हटाना है। किसी भी तरीके से हमें कोस b की वैल्यू चाहिए, क्या आएगी। तो यहां पे अब यूज होगा बेटा जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं उसको बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूले। तो कोस बी को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो बेटा। जिस एंगल की बात हो रही हो उसकी जो साइड होती है उसका स्क्वायर नेगेटिव में आता है। ठीक है, मतलब बी तो आ जाएगा आपका नेगेटिव में, माइनस के बी स्क्वायर, और बाकी जो दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम आ जाएगा एडिशन में। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो एंगल लिखा होगा उसकी लेंथ नेगेटिव में, बाकी दोनों की पॉजिटिव में। क्लियर। और अपोन में कितना आएगा, अपोन में आएगा ट्वाइस ऑफ बी को छोड़ के जो दोनों लेंथ है उनकी प्रोडक्ट, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए इंटू सी, यानी कि हम कोस बी को ये लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। मैं कोस ए भी लिख के दिखा रहा हूं आपको। कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो जो एंगल है उसका नेगेटिव यानी कि माइनस के ए स्क्वायर, बाकी दोनों पॉजिटिव बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अपोन में क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ बी सी, ए को छोड़ के जो दोनों लेंथ है उनकी प्रोडक्ट। ये होता है बेटा कोसाइन फॉर्मूला। अब आपने कोस बी की वैल्यू यहां पे यूज करनी है तो कितना हो जाएगा 2ac। कोस बी को क्या लिख लिया हमने ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। 2 से 2 कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हुआ, c से c कैंसिल हुआ। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। ये है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। थैंक यू।